Okay, hello rectors. Today we are going to discuss the case number 60 as per your demand. The question number for doubts are 11, 22, 27, 28, 29. So, ठीक है ना? Total number of questions is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Total 13 है. तो थोड़ा आप लोग और मेहनत करिए, ठीक है ना? कोशिश करिए कि डाउट जो है वो 5-6 से ज्यादा ना मिले, ठीक है ना? तब जाके बात बनेगी। इसमें 11 नंबर का डाउट है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ प्रिज्म एपेक्स एंगल 30 डिग्री। ये देखिए, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस, मतलब I1 बराबर 0 है तो R1 बराबर भी 0 होगा एट द फर्स्ट फेस। मान लिया इस तरह का फेस है, इस तरह का फेस है, नॉर्मली हो रहा है। I1 is 0, R1 0, and refractive index is √2। ठीक है, म्यू बराबर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेज इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, ठीक है। तो और एंगल ऑफ प्रिज्म भी दिया हुआ होगा ना, प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि लैम्डा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो I1 प्लस R1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। और R1 प्लस R2 बराबर A होता है। R1 प्लस R2 बराबर A होता है, तो R1 तो 0 है तो R2 बराबर A हो गया। A का मतलब 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना? क्लियर है? तो यू कैन अप्लाई स्नेल लॉ, Snell's law at a second surface क्या लिखोगे बच्चों? sin I2 by sin R2 बराबर 1 by v हो जाएगा। 1 by v मतलब 1 by 2 हो जाएगा ना। साइन R2 30 डिग्री है तो 1 by 2 होता है। तो साइन I2 बराबर 1 by √2। तो I2 साइन R2 का वैल्यू 30 है, साइन 30 1 by 2√2 हो जाएगा यहाँ से, सही है ना? 1 by 2√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, गलत तो नहीं जा रहा है ना। I1 प्लस R1 बराबर 0, ठीक है। सो R1 प्लस R2 बराबर 1, तो R1 0 है तो R2 का वैल्यू 30 हो गया, सही है। सो नाउ अप्लाई दिस स्नेल लॉ, साइन I2 बाई R2 बराबर 1 by √2। तो साइन I2 बराबर साइन I2 बराबर 1 by √2 नहीं होगा, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा यहाँ पर। √2 by में होता है ना, ठीक है, ठीक है। तो साइन R2 साइन का √2 भाई यहाँ 1 by √2 हो जाएगा। सो I2 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो लैम्डा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A होता है। तो 60 I1 तो 0 है ना, तो 0 I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1 मिनट, ये म्यू 2 है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है प्रॉब्लम का?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू √2 है, ठीक है। तो फिर कैसे हो जाएगा देखो तो, I1 0 है, R1 0 है, ठीक है। लेमडा निकालना है तो R1 प्लस R2 ये होता है, ये तो सही है। तो R2 बराबर A हो गया, A का मतलब 33 डिग्री है, 30 डिग्री है ना, A का एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। नाउ साइन I2 बाई साइन R2, सेकंड पर बात कर रहा है। सो 1/μ होना चाहिए, 1/μ होना चाहिए। सो 1/μ होना चाहिए। वन बाई √2 होना चाहिए। I2 इज साइन R2 30 डिग्री। ये गलत है सवाल, ये 1/√3 नहीं निकल पाएगा। साइन I2 बाई साइन R2 इक्वल टू हो गया कितना, एक मिनट, साइन I2 बाई साइन R2 कितना होगा, 1/μ हो गया ना, बाहर तो यार है, यहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ के लिए तो साइन I2 बाई R2, ठीक है। नहीं हो जाएगा, I2 का मतलब इमर्जेंट एंगल हो गया, क्या हो गया, इमर्जेंट एंगल हो गया, म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन I2 बराबर म्यू, √2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 2 हो जाएगा। सो साइन I2 बाई 1/√2, I2 बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। सो नाउ I1 प्लस I2 माइनस A हो गया, तो I1 तो 0 है ना, तो 0, तो I2 हो गया 45 माइनस 30 बराबर 15 डिग्री। दैट शुड बी द आंसर। अब सही है, ठीक है ना। कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, ठीक है। अब सही है। एक्चुअली ये I2 जो है ना, ये I2 जो है ये बाहर का एंगल है, ये अंदर का एंगल नहीं। R1 प्लस R2 जो है ये एंगल अंदर का है। तो आपने प्रिज्म में क्या पढ़ा है, प्रिज्म में ये पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया। तो ये एंगल I1 है, और ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है, और ये एंगल I2 है, ठीक है ना। तो एक तरह से साइन I2 बाई R2, साइन I2 बाई साइन R2 बराबर ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/μ। देखिए इसके बाई इसके पूछते ना तो 1/μ हो जाता, तो ये म्यू हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, ठीक है। 22 रियल में 3 टाइम्स एन लॉग है, रेडियस दिया हुआ है, तो U बराबर निकालना है, ठीक है ना, ठीक है। U बराबर निकालना है और 3 टाइम्स एन लॉग, ठीक है, कोई बात नहीं है। रेडियस है -30, 22 रेडियस है -30 सेंटीमीटर, एंड -v/u ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये 3 समझ गए। तो एक तरह से v इक्वल टू -3u आ गया, v इक्वल टू -3u आ गया ना, v इक्वल टू -3u आ गया। तो अप्लाई कर दीजिए मिरर फार्मूला, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। तो क्या हो गया, 1/-3u प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। r कितना है, रेडियस -30, ठीक है। कितना हो गया बच्चों, बोलो तो। ये -3u, 3u को एलसीएम हो गया, यहाँ -1 प्लस 3 बराबर -1/50।
कितना हो जाएगा जी, प्लस 2/3u बराबर -1/15, 3 5 15 होता है ना, तो u बराबर -10 देख लीजिए 22 के बराबर -10, ठीक है। नाउ 27, now 27 is 27 पे क्या कह रहा है, अच्छा 2 मिरर है तो उनके इमेज का स्पीड का बात करना है, ठीक है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कर लीजिए। देखिए 2 मिरर है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का इधर का स्पीड हुआ u sin और इधर का स्पीड हुआ u cos थीटा, सही है ना, ट्रायंगल नीचे के साथ बना रहा था ना, ठीक है, ये यहाँ पर इमेज जो I1 बना, इसका भी इधर स्पीड होगा u sin थीटा और इसका इधर स्पीड होगा u cos थीटा, ठीक है, और इसका जो यहाँ I2 होगा विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसका इधर होगा u sin थीटा और इसका इधर होगा u cos थीटा। ये विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। I2 एंड I1 आर द इमेज ड्यू विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, तो ये दूर जा रहा है इस मिरर से, तो ये भी दूर जाएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी ऑफ I2 विथ रेस्पेक्ट टू I1 बराबर 0 हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी रखना है, ठीक है। Now 28 क्या होगा बच्चों, 28 हो जाएगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, 28 फोकल लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगा, distance of an object from a spherical mirror is equal to the length of the mirror, focal length of the mirror, the image must be नहीं होगा, मे बी एट इंफिनिटी होगा, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए नहीं होगा, कॉन्वेक्स के लिए नहीं होगा। तो इस पहले तो इसमें 28 में देखिए, 28 में पहला तो ये सीखिए, 28 में लैंग्वेज मिस्टेक है, 28 में द डिस्टेंस फॉर एन स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू लेंथ नहीं है, इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है ना, ये है इक्वल टू फोकल लेंथ। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम में ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, ऊपर वर्ड छूट गया है, नहीं दिया हुआ है, अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देन इमेज, तो इमेज ठीक है, यदि कनकेव मिरर रहेगा तो इमेज तो द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम तो इंफिनिटी पर होगा, ठीक है, लेकिन पक्का नहीं होगा, मस्ट बी इंफिनिटी, पक्का नहीं होगा। यदि मान लिया जाए कि यहां पर यदि बात कर रहे हैं आप कि ये कॉनकेव मिरर में इन कॉनकेव जो है, यदि यहां पर ऑब्जेक्ट है फोकस,
तो यहाँ इमेज इंफिनिटी पर होगा, बट रियल ऑब्जेक्ट लेकिन इन कॉन्वेक्स मिरर we can't say भाई, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में यदि आप लेते हैं फोकस पर, तो पहले तो रियल नहीं वर्चुअल होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो ये यहां से जब कटेगा, ध्यान दीजिए इधर कहीं रेडियस होगा, तो ये यहां से जब कटेगा तो ये इस तरह से जाके कहीं काट देगा, तो फिर इंफिनिटी पे नहीं बनेगा, इसलिए मे भी होगा। क्या होगा? मे भी होगा, इक्वल टू फोकल लेंथ। देखिए इन कॉन्केव, मैं सीधा बात लिखूंगा कि इन कॉन्केव इट इज हैपन, बट इट इज इन कन्वेक्स इट इज नॉट हैपन। यहां देखिए इन कॉन्केव v बराबर इंफिनिटी, बट in convex v not equal to infinity और वर्चुअल ऑब्जेक्ट वहां पर होगा और यहाँ रियल ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इसका ऑप्शन बी ही होगा, मतलब मे भी लगेगा। सो मे बी एट इंफिनिटी, ये आंसर होगा, ये आंसर मे बी एट इंफिनिटी। क्लियर है ना? सो 28 हो गया। ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन कह रहा है कि 29 क्वेश्चन कह रहा है कि डेविएशन निकालना है, ठीक है ना? मतलब ये नीचे वाला जो है वो, ये देखिए इसमें कुछ नहीं है, 2 है ना, तो ये हटिए जाएगा, ये इस तरह से, मतलब ये स्लैब है, तो कितना एंगल पर ये जा रहा है? ये जा रहा है मान लीजिए किसी आर्बिट्ररी एंगल थीटा पर जा रहा है, ठीक है ना? तो यहां पर ये थोड़ा ऐसे बेंड करेगा, यहां पर ये ऐसे जा रहा है, तो ये थोड़ा ऐसे बेंड किया, ठीक है? और यहां पर ये मान लिया ये अल्फा पर गिरा, तो ये अल्फा पर यहां आया, तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये फैक्ट है। अब ये जो होगा ना, यहाँ पर जो 90 माइनस अल्फा होगा, ये ग्रेटर देन आ जाएगा सी से। आप बना के देखिए, ये सी से बड़ा आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका म्यू 2 है। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट द वैल्यू कि दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर जब फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ फिर नहीं गिरेगा, तो यहाँ पर फिर से ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये थीटा हो जाएगा, मतलब ये रे और ये रे डेविएशन जो होगा ना वो 180 होगा। यहाँ पर आपको बस केवल कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा कि एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा। सो अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड हियर एंड अल्फा विल 90 माइनस अल्फा विल बी ग्रेटर देन सी। तो एक तरह से आप ऐसा समझिए, ये रिजल्ट जैसा यूज करिएगा कि फॉर रिफ्रैक्शन deviation for refraction from multiple medium where initial and final is same, where initial
and final medium same. So this will be the thing. ठीक है, ये तो आप जानते हैं रिफ्लेक्शन होगा, इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां नीचे एक रिफ्लेक्शन, तो हियर डेल्टा प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन होगी, तो जब रिफ्लेक्शन होगी तो जैसे ये गया है सेम उसी तरीका से ये निकलेगा एंटी में। भाई जिस तरह से ये गया है यहां निकल जाता तो बात अलग होता, लेकिन यहां जब नहीं निकल पाया, यहां इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो सेम अपोजिट में जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका डेल्टा बराबर 180, ठीक है ना। मेहनत करिए क्वेश्चन बनाने में, आप रेडी फॉर आर बराबर दिया होगा, ये फ्लैट है, ठीक है ना, ठीक है, लिख लीजिए इसको। आर बराबर 6 cm है और म्यू बराबर 1.5 है। ये this is the radius R. यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रेडियस इक्वल टू 6 cm, वो आपसे पूछ रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, ये तो पूछ रहा है। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा तो निकालिए यहाँ पर, पहले इसके लिए ले लीजिए, इसके लिए फॉर फर्स्ट ये 1 और ये 2, तो फॉर फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्शन एट 1 μ2 by v, ठीक है ना, μ2 by v 1.5 by v माइनस μ2 by v माइनस μ1 by u, u मतलब इंफिनिटी, लिखता आ रहा है ना, ठीक है, फिर इक्वल टू u माइनस 1 इनटू r, सो यहाँ से v1 आपका निकल गया 1.5 by v1 बराबर हो गया म्यू 1.5 minus 1, मतलब 3/2 हो जाएगा ना, 0.5 हो जाएगा 1/12, सो v1 बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका v1 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 18 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगा, यहाँ से 18 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगा, मतलब इमेज कहीं यहां होगा, कितना दूरी पर बनेगा 18 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब सुनो, फॉर 2 apparent depth by real depth बराबर 1 by यही होगा ना, apparent depth बराबर real depth इक्वल टू 1 मिनट, apparent depth बराबर real depth इक्वल टू 1 by v, मतलब v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 by v, सही है। तो यहाँ से देखिए तो apparent depth कितना हुआ, apparent depth हो गया real depth by v, सो real depth है कितना जी, v1 मतलब देखना पड़ेगा 18, यहाँ से 18 दूरी है,
तो यहाँ से ये दूरी कितना हो जाएगा, 18 माइनस आर हो जाएगा। सो 80 माइनस आर बाई वी 3/2 कितना हो गया, 18 माइनस 6 कितना होता है जी, 12 12 गुने 2/3 3 चौका 12 4 दुनिया 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आ गया। ओके, सो 34 35 में क्या कर रहा है, थर्टी फाइव में इधर का 4/3 है, इधर का 3/2, ये बाउंड्री है। इधर का मीन क्या है 3/2, इधर का मीन क्या है 4/3, ठीक है ना। ये 35 क्वेश्चन, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, आर बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, एंड ठीक है, इधर 4/3 इधर मल्टीप्लिसिटी along principal axis इधर रखा हुआ है। देखिए तो म्यू2 बाई वी माइनस v1 बाई u, ठीक है, म्यू2 बाई वी माइनस v1 बाई u इक्वल टू म्यू2 माइनस v1 बाई आर, ठीक है ना, यही है ना। यहाँ पे चेक करके देख लीजिए आप क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है। ये देखिए तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 माइनस 8 बाई -10, कितना हो गया ये माइनस 1/6, तो माइनस 1/60 हो जाएगा। देखिए माइनस 1/60 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो 3/2 बराबर माइनस 1/60, 3/2 ही बराबर माइनस 1/60 प्लस 4/3, ठीक है ना, 4/3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। If the objective placed along principal axis में मीडियम एक्स, ये डेंसर में रखा हुआ है, उधर रेयर है, तो ऐसे भी इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, क्योंकि रे डायग्राम से भी देख रहे हैं ये भी नेवर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आप क्यू के कोई भी वैल्यू आप डालिए उसके लिए ये नेगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा यू का कोई भी वैल्यू आप डाल देखिए, ये तो आप यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए 3/2, ठीक है ना, प्लस 1/60 बराबर 4/3। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये क्या है ये हमें देखना है। तो ये तो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जब ये राइट हैंड साइड नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आरएचएस नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी नेगेटिव होना चाहिए। देयरफॉर इन लेफ्ट हैंड साइड भी
ऑलवेज नेगेटिव। बात समझ रहे हैं? क्योंकि u तो नेगेटिव ही होगा ना, तो हमेशा नेगेटिव होगा। इसलिए जब नेगेटिव होगा इसका मतलब कि जो इमेज बना होगा वो इमेज कुछ इस तरह से बना होगा, इधर इमेज कहीं बना होगा, या मतलब ये रे ऐसे इतना नहीं मुड़ पाया होगा, थोड़ा सा मुड़ा होगा जिसकी वजह से ये पीछे, सो इमेज ऑलवेज वर्चुअल हो जाएगा। तो 35 का सी हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग लेकर के बना लीजिए। और क्या, एक्स प्लेन है, ऑप्टिक एक्सिस इन कॉन्वेक्स लेंस, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इट्स इमेज दिस, मतलब इस तरह से इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह से। यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है? -40 एंड 1 पर है, -40 एंड 1 पर, ठीक है ना? और इमेज यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इमेज कहाँ है? 50 -2। तो यहाँ पे m इक्वल टू लिख सकते हैं आप, m बराबर होता है v बाई, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -2 बाई 1। सो v का मॉडुलस यदि देखा जाए तो ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ u। बात समझ रहे? ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ u। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इमेज इसका बनेगा, देखिए कितना दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? दोनों का बीच का सेपरेशन 90। कितना है सेपरेशन? 90 है। ध्यान दीजिएगा, ये सेपरेशन जो है वो 90, और ये यहाँ पे कितना दूर होना चाहिए था? ये होना चाहिए था v इक्वल टू 2u, ठीक है? v इक्वल टू 2u होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से देखिए v इक्वल टू 2u, मतलब यहाँ पर देखिए v इक्वल टू 2u का मतलब हो गया कि 30 पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? 30 पर आ जाएगा। मतलब v प्लस 2u प्लस u बराबर 90, सो u बराबर 30 cm हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से 30 cm पर है। जब ये यहाँ से 30 cm पर है, 30 cm पर है, तो इसकी पोजीशन जो होगी वो -10 cm पर जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा -10 cm, ठीक है? सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे भाई, ये जब 30 cm आ रहा है तो यहाँ -40 कोऑर्डिनेट है, -40 कोऑर्डिनेट है, मतलब इसको -10 पर आना पड़ेगा। सो -10 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा, ठीक है? सी होगा। क्लियर? ओके, नाउ 37 लेंस प्लेस्ड, ये गलत है। 37 रॉन्ग है क्वेश्चन, रॉन्ग टाइप। ये पूरा का पूरा फुल टाइप है, इसमें नो करेक्शन, नो करेक्शन। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है ना? बाकी में सुधार करता है, थोड़ी बहुत गलती हो तो, लेकिन उसमें सुधरने पर नहीं, ठीक है? सो 40 नंबर क्वेश्चन है।
40 नंबर क्वेश्चन है कि आई दिया हुआ है। अच्छा, ये प्रिंट का बढ़िया क्वेश्चन है। 40 में आई दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 60, इमर्जेंट एंगल दिया हुआ है 40। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए होता है, बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। सो डेल्टा मीन जो होगा वो लेस देन डेल्टा होगा। सो इसका मतलब कि डेल्टा मीन जो होगा लेस देन 30 होगा। सो यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल बनाना है, ये एंगल थीटा पर है, तो ठीक है ना। देखिए तो ये थीटा है और ये ऐसे आ रहा है थीटा पर। तो यदि हम नॉर्मल खींचे तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये ऐसे जाएगा 90 माइनस थीटा पर, तो ये भी तो थीटा ही हो गया। तो दिस एंड दिस विल बी पैरेलल ना, तो ये कोई दिस इज हॉरिजॉन्टल नॉट डायरेक्शन, दिस इज ओनली पैरेलल। सो थीटा इक्वल टू 0। Horizontal is not the direction, therefore you can't say 180। बात समझ रहे हैं, 180 नहीं कहिएगा क्योंकि horizontal is not a vector, horizontal is the just surface, उसके पैरेलल है तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। Now 44 में भी थोड़ा सा रॉन्ग टाइप हो गया। 44 में इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब इक्वेशन दिया हुआ है यूनिट वेक्टर का, इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड यूनिट वेक्टर of refracted ray बराबर सी आई कैप प्लस बी जे कैप। ये नॉट टाइप इन क्वेश्चन बाय मिस्टेक, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, दिया हुआ है लेकिन उन्होंने टाइप नहीं किया है। यूनिट वेक्टर इंसिडेंट रे और यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दिया हुआ है और तब जाके आपसे बातें कर रहा है कि भाई इस मीडियम से उस मीडियम में जाएगा तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा। देखिए सवाल को मैं बना देता हूं इसलिए कि सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा गलती हो जाने की वजह से सवाल को छोड़ना ठीक नहीं है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ये आपका बाउंड्री है, तो उधर का क्या है, उधर का 1.5 है, इधर का 1.5 है और इधर का 2 है, ठीक है। 1.5 है इधर का और इधर का 2, सही है ना, ठीक है। सो यहां से ये रे जो आया ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ा, मान लिया दिस इज ए यूनिट वेक्टर, इंसिडेंट एंगल है, इसको दिस इज यूनिट वेक्टर आई कैप का है एंड दिस इज आर कैप का है, ठीक है ना। तो देखिए आई कैप इक्वल टू ए आई प्लस जे, मतलब ये ए है और ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। सो डी है, तो ये एंगल देखिए ध्यान से, चूंकि फ्रॉम स्नेल लॉ क्या लिखे 1.5 इंटू साइन आई बराबर 2 इंटू साइन आर। तो 1.5 साइन आई कितना हो जाएगा बच्चों, ये आई यदि एंगल है तो साइन आई हो जाएगा ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2 इंटू बोलिए 2 इंटू साइनर, साइनर क्या हो जाएगा, साइनर हो जाएगा डी बाई
ठीक है, कितना हो जाएगा डी वाई, बोलिए डी वाई रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इसका भी ये और ये यूनिट वेक्टर है, तो ये कट गया, तो क्या है ए बाई ए बी सी डी है ना, तो ए बाई डी के बीच में ए बाई सी और डी है ना, सी और डी, एक मिनट यार, सी और डी, ये आर है ना, तो ये आर होगा, ये आर है, ये आर होगा, तो आर बराबर साइन आर बराबर सी हो जाएगा यहाँ पर, सी, तो ए बाई सी कितना आया, ए बाई सी बराबर ए बाई सी बराबर बोलो 2/3/2, सो 4/3, सो ए बाई सी बराबर 4/3, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बढ़िया था, इसलिए हमने थोड़ा सा सुधार करके बना दिया, लेकिन ये सुधारने लगता नोट टाइप हुआ था, क्वेश्चन यूनिट वेक्टर कर दिया, ठीक है ना, ये है। तो 45 पर आ जाइए, में हाँ 45 में ये देखिए बहुत सारे मीडियम है, मान लिया इसके तो इस तरह से यहाँ थीटा पर ही रहा है, ठीक है ना, और यहाँ एक्स से निकल रहा है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.01, ये 1.01 है, और ये म्यू है, ठीक है ना, और यहाँ से ये म्यू बराबर 1.01 इस तरह से 1.5 एंड यहाँ 1.6 1.6, यहाँ पर ये निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए सुनिए, ये पहला मीडियम और ये अंतिम मीडियम, आप किसी भी दो मीडियम के लिए आप चाहे तो स्नेल लॉ यूज कर सकते हैं। तो फॉर दिस मीडियम एंड दिस मिनट, फॉर 0 एंड 51, मतलब दोनों के लिए, फॉर दिस मीडियम एंड दिस मीडियम, ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, ये दोनों के लिए आप कोई भी दो मीडियम लीजिए, इसके रेस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं कि म्यू साइन थीटा फ्रॉम स्नेल्स लॉ, यू कैन राइट हियर इक्वल टू 1.6 साइन एक्स, ठीक है। म्यू का वैल्यू देखिए शायद दिया हुआ हो, म्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। साइन एक्स निकालिए, साइन एक्स इक्वल टू पहला वाला में तो ये 1.01 हो जाएगा ना, ठीक है, 1.01 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये एयर है 1 है, तभी तो ये 1.01 हुआ, 1.02, ठीक है। सो साइन थीटा बराबर साइन एक्स,
16 by 100, 16 by 10. So sin x बराबर 10 by 16 sin theta. So 5, 8, 5 by 8 sin theta. बी आंसर हो जाएगा, बी 45 का सही। मतलब यहां पर आपने क्या सीखा, यहां पर आपने सीखा कि ये जो फॉर्मूला होता है ये किसी भी दो मीडियम के लिए लगाया जा सकता है, इसके लिए लगाया जा सकता है, इसके लिए, इसके लिए, कहीं के लिए लगाया जा सकता है। बात समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, सेम होगा। सो नाउ डिस्कशन इज ओवर of this case. Thanking you.